काशीपुर में हॉरर किलिंग से सनसनी प्रेमी जोड़े की गोली मारकर हत्या। 3 महीने पहले घर से भागकर की थी शादी। घर आते ही लड़की के पिता ने उतारा मौत की घाट। बाजपुर में वन कर्मियों ने सुविधा शुल्क के नाम पर वसूले 20,000 रुपए। वसूली के बावजूद नहीं दी पीड़ित की बाइक। चक्कर काटने के बाद पीड़ित ने डीएफओ को दिया है शिकायती पत्र। सुविधा शुल्क मांगने का ऑडियो भी वायरल। रामनगर में कारबेज पर्यटन व्यवसायियों का कारोबार था। पर्यटन व्यवसायियों की पार्क प्रशासन से हुई मुलाकात। डे विजिट सफारी के लिए पार्क खोलने पर सहमति। 15 अक्टूबर से बिजरानी पर्यटन जोन में डे विजिट सफारी। उत्तराखंड में 25,436 कोरोना केस। प्रदेश में 7,965 एक्टिव केस। 17,046 मरीज अब तक हो चुके हैं ठीक। कोरोना से अब तक 348 लोगों की मौत। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात, काशीपुर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां पर कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पिता और युवती के भाई ने नवविवाहिता जोड़े को मौत के घाट उतार दिया है। अलखी खां में देर रात एक नव दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई और प्रेमी युगल ने 3 महीने पहले ही घर से भागकर लव मैरिज की थी। हत्या का आरोप जो है युवती के पिता और भाई पर लग रहा है। सूचना पर एसएसपी राजेश भट्ट दल बल समेत मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि लड़की के पिता और भाई ने मिलकर तमंचे से गोलियां चलाई, जिसमें 3 गोली लड़के को और 2 गोली लड़की को मारी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो हॉरर किलिंग से सनसनी फैल गई है। प्रेमी जोड़े की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। काशीपुर का यह पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और 3 महीने पहले ही घर से भागकर दोनों ने शादी की थी। हॉरर किलिंग मामले में एएसपी राजेश भट्ट और मृतकों के परिजनों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। अली खां सिद्दीकी मैरिज हॉल में एक लड़का और लड़की हैं, उनको गोली मार करके उनकी हत्या की गई है। दोनों ने लव मैरिज की थी। लगभग 3 महीने के आसपास उनको हो चुके थे शादी किए हुए। गोली चलाने वालों में लड़की के जो फादर हैं उनका नाम आ रहा है। इस शादी से खुश नहीं थे, तो अभी वो मौके से फरार चल रहे हैं। हमारी टीमें इसमें लग गई हैं। अरेस्टिंग उनकी शीघ्र कर ली जाएगी। उसके बाद सारा डिटेल में पता लगेगा। बाकी बॉडीज़ हमने मॉर्चरी भिजवा दी हैं। पोस्टमार्टम कल इसमें कराया जाएगा। तहरीर लेकर के इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और वो ऐसा कि बहन की तबीयत कैसी है, लुआई को इन्होंने गाड़ी में बिठा के 3 दिन पहले पहुंचा दिया बाहर देमात के घर। उसके बाद में आज ये दोनों दाएं बाएं थे, एक इधर बैठा हुआ था, एक इधर बैठा हुआ था। ये कहानी इन्होंने हमारे साथ कर, हमें नहीं पता था इस बात का कि ये हमें मिलकर दगा देंगे, लड़के को बुलाएंगे और ये ऐसा करेंगे हमारे साथ। 3 महीने 2 महीने 3 तारीख को इन्हें घर से जाए हुए हो गए और निकाह कराकाई में मेरे पास रसीद है। ऐसी बात नहीं है, रसीद है मेरे पास। 2 महीने अच्छे खासे रह रहे थे। इनके बाप ने इन्हें बुला दिया बाहर से कि हमारी लड़की को यहाँ पे बुला लो, 2 जन आप कुछ नहीं कहेंगे हम इन्हें। और इनके सुनने में आ रहे थे कि मानव के रहते हैं जान से पहले से ही। अब इन्हें रहते हो गए थे, अच्छे खासे रह रहे थे। 2 महीने हो गए थे। अभी जसपुर से कल आए थे रहने के लिए, तो घर को जा रहे थे तो इनके दोनों बाप बेटों ने, मुजम्मिल था और मोहसिन था, इन दोनों ने गोली मार दी। वही कोरोना काल में बंद कारबेट नेशनल पार्क पर्यटन खोले जाने की मांग को लेकर पर्यटन व्यवसायियों ने पार्क प्रशासन से मुलाकात की है, जिसमें 15 अक्टूबर से डे विजिट सफारी के लिए पार्क खोले जाने की सहमति बनी। लेकिन 72 घंटे में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। 6 महीने से कोरोना काल में कारबेट नेशनल पार्क को पर्यटकों के लिए बंद किए जाने से पर्यटन कारोबारी बर्बादी की कगार पर है और पर्यटन से जुड़े हजारों श्रमिक भूखमरी की स्थिति में आ गए हैं। कारबेट नेशनल पार्क खोले जाने की मांग को लेकर
लेकर पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यवसायी कार्बेट प्रशासन से मिले हैं, जिसमें सभी बिंदुओं पर विचार के बाद सहमति बनी है कि 10 सितंबर से ऑनलाइन बुकिंग शुरू की जाएगी और 15 अक्टूबर से बिजरानी पर्यटन जोन में डे विजिट की सफारी की जाएगी। लेकिन 72 घंटे की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना प्रत्येक पर्यटक के लिए अनिवार्य होगा। पूरे कार्बेट पार्क में अभी पुरानी 307 सफारी जिप्सियों को ही पर्यटकों को घुमाने की अनुमति भी दी जाएगी। वहीं पर्यटन व्यवसायी हरि सिंह और कार्बेट पार्क के डिप्टी डायरेक्टर कल्याणी का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। आगामी जो पर्यटन सीजन अब आ रहा है कॉर्बेट पार्क का, जो अक्टूबर से स्टार्ट होगा, उसको स्टार्टिंग को लेके स्थानीय व्यवसायियों के साथ में गाइड एसोसिएशन, जिप्सी एसोसिएशन और हम लोगों के साथ में कॉर्बेट पार्क की एक मीटिंग की, जिसके बारे में पर्यटन सीजन के बारे में विभिन्न स्तर पर विचार विमर्श किया गया और आगामी पर्यटन सीजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोगों के बीच में एक सहमति जताई गई और जिसमें हम लोगों का एक बाकी काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों की बात हुई और उम्मीद करते हैं कि हमारा आने वाला सीजन बहुत अच्छा होगा। आगामी टूरिज्म सीजन जो 2020-21 का शुरू होना है, इसके संबंध में विभिन्न स्टेक होल्डर से हमारे जो विभिन्न मुद्दा है या विषय है उन पर विस्तृत चर्चा की गई। तो इसमें जो महत्वपूर्ण था, जो जिप्सियों के रजिस्ट्रेशन के बारे में वार्ता की गई और सभी एसोसिएशन के अध्यक्षों ने सहमति दी कि जो पुराने 307 व्हीकल्स चल रहे हैं उन्हीं की रजिस्ट्रेशन की जानी चाहिए और 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट दिया गया है, जब तक वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे। उसके बाद कोई नई जिप्सियाँ हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। जो हमारे निकाय द्वारा नए व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए बात हुई है, उसको बाद में किया जाएगा, जब आरटीओ ऑफिस में जो टेक्निकल डिफिकल्टीज है जब खत्म हो जाएंगी उसके बाद किया जाएगा। बात करेंगे उत्तराखंड के तराई पश्चिमी वन प्रभाव रामनगर के बिलपड़ाव क्षेत्र में एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। ज्वाला वन के एक फॉरेस्ट गार्ड ने लकड़ी के गिल्टे से लदी बाइक छोड़ने के नाम पर आरोपी से 20,000 रुपए हड़प लिए और आरोपी 10 महीने बीतने के बाद भी ठोकरे खाने को मजबूर है। पीड़ित ने आखिर में हार कर डीएफओ रामनगर को शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। मामला बाजपुर क्षेत्र से सटे हुए रामनगर जंगल का है, जहां 17 नवंबर 2019 को पीड़ित गुरचरण सिंह नाम का शख्स अपनी बाइक पर कोसी नदी से लकड़ी का गिल्टा लेकर जा रहा था। तब उसे वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ लिया और उसे लेकर बेलपड़ाव वन क्षेत्राधिकारी के यहां पर ले गए। मौका पाकर सुरेश नाम के फॉरेस्ट गार्ड ने भी 20,000 रुपए में बाइक और आरोपी को छोड़ने की बात की, जिसमें आरोपी के परिजनों ने 10,000 रुपए का इंतजाम तुरंत कर दिया। उसके बाद सुरेश ने उन लोगों की दूसरी बाइक इस शर्त पर वहीं जमा करा दी कि सुबह 10,000 रुपए ले आना और दोनों बाइक वापस लेकर जाना। लेकिन जब आरोपी सुबह रुपए लेकर वहां पहुंचा, तब उसे सिर्फ एक ही बाइक वापस मिली और उसे कहा गया कि अब बाइक छुड़ाने के लिए 15,000 का इंतजाम करो, नहीं तो बाइक को भूल जाओ। तो 10 महीने का ये जो समय है वो बीत चुका है। ऑफिस के लगातार चक्कर काटे जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से उत्तराखंड के 51 मंदिरों में देव स्थानम बोर्ड की गठन होने के बाद केदारनाथ धाम के पुरोहित समाज द्वारा मंदिर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मंदिर के पुरोहित संतोष त्रिवेदी पिछले 3 महीने से अर्धनग्न अवस्था में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अचानक तबियत खराब हो जाने पर प्रशासन द्वारा जबरदस्ती उठाकर एयरलिफ्ट की सहायता से ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। ऋषिकेश एम्स में पुरोहित संतोष त्रिवेदी का उपचार किया गया है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित ने सरकार के देवस्थानम बोर्ड बनाने और मास्टर प्लान लागू करने का विरोध किया। तीर्थ पुरोहितों का यह भी कहना है कि सरकार द्वारा जो मास्टर प्लान बनाया जा रहा है उसके तहत केदारनाथ मंदिर के आसपास जितनी भी धर्मशालाएं निर्माण हैं उस सब को तोड़कर दोबारा से निर्माण किया जाएगा। और पुरोहितों का यह भी कहना है कि हम पिछले सैकड़ों सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, सरकार ने प्लान तो तैयार कर दिया लेकिन पुरोहित समाज इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। काला कानून वापस लो, वापस लो। तो तीर्थों पुरोहितों का अर्धनग्न ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि देवस्थानम बोर्ड बनाने और मास्टर प्लान का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। सरकार पर अनदेखी का ये आरोप लगाया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसी दौरान पुरोहित संतोष द्विवेदी का एम्स में भर्ती करा दिया गया है उनको। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोटद्वार तहसील क्षेत्र के चरेख और धुराताल के ग्रामीण असामाजिक तत्वों से परेशान है। वन क्षेत्र होने के चलते रामणी पुलिंडा
मार्ग पर नशेड़ियों और प्रेमी जोड़ों का गढ़ बनता जा रहा है। खुलेआम सड़क पर प्रेमी जोड़े अश्लील हरकतें करते हुए नजर आते हैं। नशेड़ी भी नशे में राह चलते ग्रामीणों से अभद्रता करते नजर आते हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीण अब असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने के लिए एकजुट हो गए हैं। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि प्रशासन से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो असामाजिक तत्वों से परेशान हो चुके हैं ग्रामीण और एकजुट होकर अब आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि नशेड़ी और प्रेमी जोड़े जो हैं कहीं ना कहीं ग्रामीणों के लिए मुसीबत बने हुए हैं और इससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। देहरादून में सीएम के साथ डॉक्टर्स की मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि सीएम से मुलाकात के बाद आंदोलन वापस लिया गया है, यानी कि 5 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी है। कोरोना काल में डॉक्टर्स के काम को सीएम ने सराहा है और सीएम ने मांग पूरी होने का आश्वासन दिया। तो सीएम से बात करने के बाद यह फैसला लिया गया है। सीएम ने मांग पूरी होने का आश्वासन दिया है। 5 सूत्रीय मांगों को सीएम से मिले हैं प्रतिनिधिमंडल, जिसमें यह फैसला लिया गया। उत्तराखंड की चारा एवं चारागाह विकास एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभा कक्ष में राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण की प्रबंध समिति की बैठक ली है और आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मत्स्य पालकों के आय वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाए और मत्स्य पालकों के लिए बीमा का प्रावधान किया जाए। बैठक में कहा गया है कि प्राकृतिक आपदा के चलते मत्स्य पालन ढांचे में हुए नुकसान की भरपाई के लिए मत्स्य पालकों को बीमा से जोड़ा जाएगा और उसमें मत्स्य पालक, मत्स्य पालन विभाग और मत्स्य अभिकरण का योगदान होगा। बीमा कवर के अंतर्गत ट्राउट सहित सभी मत्स्य प्रजाति को जोड़ा जाएगा। कोविड प्रभाव के चलते मत्स्य पालकों के नुकसान की भरपाई के लिए जांच कमेटी की रिपोर्ट द्वारा हुई क्षति की भरपाई भी की जाएगी। तो मत्स्य विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या ने यह बैठक ली है और बैठक में तमाम विषयों पर बातचीत की गई। उत्तराखंड में साल 2020 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी प्रदेश में एंट्री कर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। आम आदमी पार्टी के तहत उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के फैसले से जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में हलचल है, तो वहीं उत्तराखंड क्रांति दल भी आम आदमी पार्टी से कम परेशान नहीं है। दरअसल प्रदेश में थर्ड फ्रंट खड़ा करने को लेकर लंबे समय से बात होती रही है, लेकिन राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस के लोगों की नाराजगी के बीच में थर्ड फ्रंट को इसका फायदा होने की बात भी कही जाती रही है। अब तक उत्तराखंड क्रांति दल खुद को प्रदेश में थर्ड फ्रंट मानता रहा है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश में आने के बाद इन दोनों दलों में गठबंधन को लेकर भी सुगबुगाहट और सवाल उठते रहे हैं। हालांकि यूकेडी ने साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी भी दिल्ली से संचालित होती है और राष्ट्रीय दलों की तरह दिल्ली से संचालित होने वाली इस पार्टी के साथ यूकेडी गठबंधन नहीं करेगी। यानी कि प्रदेश में तीसरे विकल्प के तौर पर खुद को साबित करने में जुटी यूकेडी के लिए आम आदमी पार्टी भी मुश्किल खड़ी कर रही है। चूंकि आम आदमी पार्टी खुद को बीजेपी और कांग्रेस के बदले तीसरा विकल्प होने का प्रचार प्रसार करने में जुट गई है। यानी कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बताते हैं कि यूकेडी ने जिस तरह बारी बारी कांग्रेस और बीजेपी को समर्थन दिया, ऐसी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी तो उत्तराखंड में यूकेडी का अस्तित्व ही नहीं होने की बात भी कह रही है। तो आपकी एंट्री से सुगबुगाहट और सियासत हलचल लगातार देखने को मिल रही है। जहां खुद को प्रदेश में थर्ड फ्रंट मानता है यूकेडी, तो वहीं काशीपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिला। साथ ही रोजगार छीनने का काम भी सत्ता में बैठे लोगों ने किया है। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि इसको मुद्दा बनाकर कांग्रेस 12 सितंबर को प्रदेश में प्रत्येक विकास खंड पर धरना देगी। इसके साथ ही 23 सितंबर को विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधानसभा के बाहर भी धरना देगी। ये धरना किसानों की ऋण माफी, गन्ना किसानों को बकाया भुगतान, युवाओं को रोजगार देने, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर होगा। क्या कुछ कहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने, आइए आपको सुनवाते। क्या कहना, हाथ कांगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। उत्तराखंड की जनता देख रही है कि सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्ट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा का क्या भविष्य इस प्रदेश के अंदर है।
ये अच्छी बात है। नहीं, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि 23 तारीख को जो है हम विधानसभा के बाहर, चाहे गन्ना किसानों का मामला हो या किसानों का से अन्य चीज़ें जो जुड़ी है उसका मामला हो, नौजवान साथियों के रोज़गार का मामला हो, और चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे जो है कोरोना की महामारी का मामला हो, या केदारनाथ के अंदर जो तीर्थ पुरोहित धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनका मामला हो, इन विषयों को लेकर जो है हम विधानसभा के बाहर 23 तारीख को धरना देने का। एक तरफ जहां केंद्र सरकार लोगों को स्वरोजगार का बढ़ावा देने की तमाम दावे कर रही है, तो वहीं पर कोरोना काल में कई उद्योग मंदी और सरकार से सहायता न मिलने के चलते बंदी की कगार पर पहुंच चुके हैं, जिसकी तरफ सरकार का जरा भी ध्यान नहीं जा रहा, जिसका खामियाजा उद्योगपतियों को नुकसान उठाकर भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा उद्योगों को लगाने के लिए तमाम दावे किए गए हैं, लेकिन वो दावे मात्र कागजी कार्रवाई बनकर रह गए हैं। वहीं उद्योगपतियों की माने तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उद्योगों को चलाने का निर्देश भी दिया गया है, जिससे फैक्ट्री में तैयार हुए सामान ज्यादा कीमत में तैयार हो रहा है, लेकिन मार्केट में सामान को अचानक से ज्यादा कीमत में बेचना उद्योगों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर देता है, जिससे उद्योगों के सामने संकट मंडरा रहा है। और वहीं सरकार की तरफ से किसी तरह का लाभ नहीं दिए जाने की भी बात उद्योगपति कर रहे हैं। वहीं जब इस पूरे मामले में सांसद अजय भट्ट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के संकट के समय में उद्योगों को झटका लगा है, लेकिन इसको संभालने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही सरकार बंद हुए उद्योगों को पुनः संचालित करने के लिए कदम उठाएगी, जिससे उद्योगपतियों को नुकसान से उभारा जा सके। तो सरकार पर रोजगार छीनने का ये आरोप लगाया जा रहा है। बंदी की कगार पर उद्योग धंधे हैं। कोरोना की मार चारों तरफ देखने को मिल रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के एंटीजन जांच रिपोर्ट में कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। कैबिनेट मंत्री कौशिक एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के चलते शनिवार से ही आइसोलेट हो गए थे। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर उन्होंने एम्स ऋषिकेश में भर्ती होने का निर्णय लिया है। इसके अलावा प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी 3 दिन सेल्फ आइसोलेशन में ही रहेंगे। तो शहरी विकास मंत्री के ऑफिस पहुंचा है कोरोना का बढ़ता प्रकोप मंत्रियों को भी अब कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। ऋषिकेश एम्स में भर्ती है कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, तो उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। सुबोध उनियाल भी 3 दिन सेल्फ आइसोलेशन में ही रहेंगे। तो लगातार कोरोना का कहर बढ़ता दिखाई दे रहा है और इसी कड़ी में शहरी विकास मंत्री के ऑफिस में भी कोरोना पहुंच चुका है और यही वजह है कि कोरोना का बढ़ता प्रकोप, अब कैबिनेट मंत्री भी इसकी चपेट में। राजधानी दिल्ली और काठ गोदाम के बीच में जल्द ही निजी ट्रेन का संचालन हो सकता है। रेलवे बोर्ड ने इसका प्रस्ताव दे दिया है। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो 2023 तक ये ट्रेन दिल्ली काठ गोदाम के रूट पर चलेगी। यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर निजी ट्रेन चलाने पर विचार किया जा रहा है। अभी तक दिल्ली और काठ गोदाम के बीच 3 ट्रेन चल रही है। निजी ट्रेन काफी आरामदायक होगी, जिसका किराया भी अधिक होगा और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और दिल्ली से काठ गोदाम पहुंचने की अवधि भी कम होगी। हालांकि अभी आगामी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो प्रदेशवासियों के लिए यहां पर खुशखबरी है, 2023 तक ट्रेन दिल्ली काठ गोदाम के रूट पर भी चलेगी। जल्द हो सकता है निजी ट्रेन का संचालन। तो निजी ट्रेनों का जो संचालन है वो जल्द ही किया जा सकता है और प्रदेशवासियों के लिए राहत की खबर भी है। रुड़की की बात करेंगे, जहां पर पंचवटी कंपनी में मजदूर की छत से गिरकर मौत हो गई है। मौत के बाद कंपनी प्रबंधन ने बड़ी लापरवाही दिखाई। 5 घंटे तक सिविल अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में पड़ा रहा शव। मृतक के परिजनों ने लगाए कंपनी पर गंभीर आरोप। परिजनों पर शव को घर भेजने का दबाव बना रहा है प्रबंधन। परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर धमकाने के आरोप भी लगाए हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के औरैया का रहने वाला मृतक कर्मचारी बताया जा रहा है। रुड़की का यह पूरा मामला है। मजदूर की मौत हो गई है और तमाम आरोप परिजनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो शव को घर लेकर जाएं। पंचवटी कंपनी में मजदूर की छत से गिरकर मौत हो गई है।
तो सिविल अस्पताल के बाहर 5 घंटे तक जो शव है वो पड़ा रहा। मसूरी में मजदूरों ने प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। दरअसल आईडीएच बिल्डिंग में रह रहे मजदूरों को बेघर करने के साथ साथ शिफन कोच में रह रहे मजदूरों के घरों को ध्वस्त करने का मुद्दा उठाते हुए मसूरी मजदूर संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूर संगठन ने पिक्चर पैलेस चौक से नगर पालिका परिषद के परिसर तक रैली भी निकाली है और शासन प्रशासन के साथ साथ स्थानीय विधायक और पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान मजदूरों का यह भी कहना है कि जब तक सरकार और स्थानीय प्रशासन बेघर हुए मजदूरों और गरीबों को विस्थापित नहीं करती तब तक वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गुरुकुल और मसूरी रोपवे का भी विरोध करने की चेतावनी दी है। बंद करो, मसूरी विधायक गुंडागिर्दी बंद करो, शोषण बंद करो, गरीबों का घर तोड़ना बंद करो, मसूरी विधायक गरीबों का घर तोड़ना बंद करो, मसूरी विधायक गुंडागिर्दी बंद करो, शोषण बंद करो, गरीबों का घर तोड़ना बंद करो, मसूरी विधायक गरीबों का घर तोड़ना बंद करो, मसूरी विधायक गुंडागिर्दी बंद करो, शोषण बंद करो। चलिए फिलहाल के लिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 25 बड़ी खबरें। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। आई नीड अ क्लीन घर। हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, हाँ, और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी कभी पीरियड्स। इसीलिए मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश जो करे पीएच नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वीको टर्मरिक WSO स्किन क्रीम पाउच के साथ पाइए 20 ग्राम वीको वज्रदंती पेस्ट केवल 6 रुपए में। अब त्वचा चमके खूब, दांत भी रहे मजबूत। गैंगस्टर विकास दुबे के गुर्गे जय वाजपेयी की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने 3 लग्जरी गाड़ियों और एक फ्लैट को जब्त किया है। इससे पहले 4 घरों को भी जब्त किया गया था। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। रिश्तेदार ने विधायक पत्नी और बेटे पर दर्ज कराया था केस। इस वक्त चित्रकूट जेल में बंद है बाहुबली विधायक विजय मिश्रा। अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्रा ने राम जन्मभूमि में तैयारियों का जायजा लिया है। आज से शुरू हो सकती है नींव की खुदाई। नृपेंद्र मिश्र के साथ L&T कंपनी के अधिकारी भी मौजूद। ट्रस्ट के कई सदस्य नृपेंद्र मिश्रा के साथ मौजूद हैं। प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह को मिली धमकी। फरार हिस्ट्री शीटर के भांजे ने एनकाउंटर की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर धमकी का वीडियो वायरल हो रहा है। सपा नेता सभापति यादव पर कई मामले पहले से दर्ज हैं। चंदौली में धानापुर थाना क्षेत्र में चेता दुबे गांव में सैनिक का पार्थिव शरीर घर आने के बाद नाराज परिजनों ने थाना चौराहा पर जाम लगा दिया और सैनिक का उचित तरीके से शहीद घोषित करते हुए संस्कार करने की मांग की। अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान सांसद साक्षी महाराज, कहा कुवैत पाकिस्तान दुबई से मुझे धमकी भरे फोन कॉल आते हैं। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ। अयोध्या में राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा की मुक्ति का फैसला। बलिया के मनियर थाना क्षेत्र के रिगवन ग्राम पंचायत में कोटे की दुकान आवंटन के मामले में ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी रमेश कुमार यादव और सचिव दीप चंद को बंधक बनाया।
सूचना के बाद पहुंचे थानाध्यक्ष मनियर नागेश उपाध्याय की सूझबूझ से मामले को शांत करवाया गया। ग्राम पंचायत रिगवन में डीएम के निर्देश पर कोटे की दुकान की खुली बैठक कराकर सहायता समूह के सक्रिय सदस्य को आवंटित करनी होगी दुकान। कानपुर में हुक्का बार का खुला कारोबार, खाद्य विभाग के अधिकारियों ने की छापेमारी में भारी मात्रा में हुक्का बरामद। पीलीभीत में राजस्व विभाग के हाथ बड़ी सफलता लगी है। अवैध रूप से खनन कर रहे 2 जेसीबी 2 डंपर जब्त की गई है। कई दिनों से चल रहा था अवैध खनन। मेरठ में बन रहा था मौत का सामान, पुलिस के महाअभियान में अवैध हथियारों की बड़ी खेप बरामद, सलाखों के पीछे 140 बदमाश। कानपुर के जूही यार्ड में यूएई से कबाड़ में आई मिसाइलें, कबाड़ में 7 जिवेज 70 मिसफायर मिसाइलें मिली हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने 15 सितंबर तक मिसाइलों को डिफ्यूज करने के दिए आदेश। कासगंज में बंदरों का आतंक देखने को मिला, सैकड़ों बंदरों ने मोर को बनाया शिकार, बाद में लोगों ने मोर को दफनाया। मथुरा बरेली राजमार्ग बस स्टैंड की घटना। अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। पकड़े गए बदमाश पेशेवर लुटेरे और झपटमार हैं। ग्रेटर नोएडा के अजनारा ली गार्डन में हत्या का मामला सामने आया है। घटना से पहले 2 संदिग्धों के सीसीटीवी भी सामने आ चुके हैं। 2 युवकों की गोली मारकर हुई थी हत्या। वारदात से पहले सोसाइटी के अंदर घूम रहे थे संदिग्ध, सीसीटीवी के आधार पर कातिलों की तलाश में जुटी है पुलिस। बदमाशों ने सोसाइटी में घुसकर की थी हत्या। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में विवाहिता का शव ससुराल में लटका हुआ पाया गया। बताया जा रहा है कि काजल नाम की इस महिला ने सुसाइड कर दिया। महिला की उम्र करीब 26 साल थी। हरदोई ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एक और आरोपी को किया है गिरफ्तार। अब तक 3 आरोपियों को जेल भेज चुकी है पुलिस। प्रतापगढ़ में नाबालिग के साथ गैंग रेप, आरोपियों ने अगवा कर बनाया हवस का शिकार। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। हरदोई में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रक और टेम्पो की आमने सामने से टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग जख्मी। लखीमपुर खीरी में बाइक से गिरे मां बेटी को ट्रक ने रौंदा। हादसे में दोनों की मौके पर मौत, सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। मुरादाबाद में बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। उत्तराखंड में 25,436 कोरोना के मामले, प्रदेश में 7,965 एक्टिव मामले हैं। 17,046 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से 348 लोगों की मौत। एसोसिएट स्पॉन्सर भांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।